या ऑलराइट सो फाइनली वर्ल्ड कप के सारे क्वालिफायर्स हो चुके हैं कंप्लीट फॉर कॉन्मेबोल. ऑल्सो पोर्चुगल हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप. यही वंडरिंग थी, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते थे जिशान भाई कि कहाँ तक जा सकती है पोर्चुगल, कहाँ तक जा सकती है ब्राज़ील एंड कहाँ तक जा सकती है अर्जेंटीना इन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप. सो मैंने ऐसा सोचा कि यार इसको अपने सेकंड चैनल पर ही डालेंगे, एक बेसिक डिस्कशन होगी. अभी भी थॉट्स काफ़ी सारे मेरे एकदम पिन पॉइंट नहीं है, कह सकते हो एक जनरल वंडरमेंट इफ़ यू विल, कि मेरे इनिशियल रिएक्शन क्या है व्हेन आई सी दीज टीम्स प्ले, व्हेन आई लुक एट दीज टीम्स. मुझे क्या लगता है कि क्या कैपेबिलिटीज़ एंड क्या प्रोग्रेस ये टीम्स होल्ड करती हैं एंड वर्ल्ड कप में ये कहाँ तक एक्चुअली जा सकती है. व्हेन यू लुक एट दिस टीम ऑफ ब्राज़ील से स्टार्ट करते हैं. ब्राज़ील की मेरी टीम भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड खासकर ब्राज़ील की जो बेंच है that is also frigging strong because the way they have completed their qualifiers, they have conceded just 5 goals in the entire qualifiers. भाई 18 मैचेस में 5 गोल खाया है उन्होंने, 40 मारे हैं, 40 गोल्स दे हैव स्कोर्ड एंड पिछले 3 मैचेस में दे हैव कंटिन्यूसली स्कोर्ड 4 गोल्स. आज भी उन्होंने बोलीविया के अगेंस्ट 4-0 की विन ली, एक गेम जहाँ पे नेमार नहीं खेल रहा था, विनीशियस जूनियर नहीं खेल रहे थे, बट लुकास पाक्वेटा वॉज देयर, रिचार्लिसन वॉज देयर, ब्रूनो गुमारेज ने गोल मारा आज. Alisson is a good goalkeeper मेरे भाई. The level he is playing at the Militao, Marquinhos, the fullbacks are doing the job. अब पता नहीं डैनी एल्वेस वर्ल्ड कप में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, but I think the way he has been playing, he should be in the World Cup. At least if not as starters, but then again should be as a backup role. He does the job, man. Still at 40 years of age, that man is balling. मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक लाइनअप शेयर करता हूँ सो दैट वी कैन टेक अ डीप लुक इनटू द टीम ऑफ ब्राज़ील की हाउ दे हैव सेट अप द टीम, क्या स्क्वाड है उनके पास. सो अभी भी ये फाइनल स्क्वाड नहीं है उनका फॉर द वर्ल्ड कप, बट दिस इज मोर और लेस द स्क्वाड, द प्लेयर्स दैट विल बी गोइंग टू द वर्ल्ड कप एंड एक काइंड ऑफ एक ये रिहर्सल है फॉर द प्लेयर्स दैट विल बी गोइंग टू फॉर द वर्ल्ड कप. एक बंदा है जिसके लिए आई एम प्रीटी श्योर दैट विल बी इन टू द वर्ल्ड कप, एंथोनी. ये रहने वाला है यहाँ पे. लुकास पाक्वेटा डेफिनेटली, मिलिटाओ, मार्किनोस, डैनी एल्वेस, एलेक्स टेलेस इज ऑल्सो हैविंग अ गुड सीजन भाई. तो ब्राज़ील के यू कैन सी की डेप्थ बहुत भरी है इनके पास. बेंच भी आप देख सकते हो, उनके पास वन थियागो सिल्वा नहीं है, दे हैव मार्किनियोस, दे हैव एडर मिलिटाओ. डिफेंस तो प्रॉपरली सॉर्टेड है भाई. गोलकीपिंग पोजीशन में तो आप इससे बेस्ट गोलकीपर्स मांग ही नहीं सकते. दे हैव गॉट एलिसन एंड दे हैव गॉट एडरसन, मतलब दो ऐसे गोलकीपर जिनसे दो आप डिफरेंट टीम्स बना सकते हो एंड यू कैन प्ले देम. तो नो डिफरेंस देयर. तो गोट गोलकीपर्स दो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं. गोट तो ज़्यादा सुपरलेटिव वर्ड हो जाता है यार. आई विल गो विद वर्ल्ड क्लास गोलकीपर्स, एलिसन एंड एडरसन आपके पास है. राइट बैक पोजीशन पे डैनी एल्वेस इज ओवर हियर एंड लेफ्ट बैक पे आज एलेक्स टेल्स खेले थे. देन गैब्रियल मार्टिनेली, रोड्रिगो, फिलिपे आर देयर. आई थिंक ये काफ़ी डिसेंट स्क्वाड है इनका. फैबिनो इन द मिडफील्ड, कैसेमेरो इन द मिडफील्ड, फ्रेड भी होते हैं इनके पास मिडफील्ड में. तो आप देख सकते हो कि ऐसा स्क्वाड है इनके पास ना, दैट ईक्स आउट द बेस्ट in this team, that brings out the best in this team, and the way they have played in their entire qualification, they have actually, मेरे ख्याल से they have पहले तो अपना XG से उन्होंने बीट किया है. Nobody expects Brazil to score 4 goals in every single game, but they have done it in the past games. ये वाला गेम आज का था, इससे पहले वाला गेम था अगेंस्ट चिली, ये वाला थोड़ा सा टफ गेम था उनका. बट देन लुक एट दैट, 58% पोजीशन, 18 शॉट्स, 9 ऑन टारगेट. फिलिपे कुटिन्यो स्कोरिंग, नेमार स्कोरिंग, रिचार्लिसन अगेंस्ट स्कोरिंग, 3 गोल्स इन द पास्ट 2 गेम्स फॉर रिचार्लिसन. डेनिलो है राइट बैक पोजीशन पे इनके पास. यहाँ पे डेनिलो इज ऑल्सो अ डिसेंट प्लेयर टू हैव. फ्रेड, विनीशियस जूनियर, नेमार. तो भाई तुम देख सकते हो कि इवन इफ यू लुक एट द बेंच, कुटिन्यो एंड ऑल, रिपीट ही हो रहा है. आर्थर मेलो भी यहाँ पे, मुझे पता नहीं श्योर कि ये जाएंगे कि नहीं वर्ल्ड कप, बट देन आई थिंक रिचार्लिसन इज गोना बी दे, एलेक्स टेलेस इज गोना बी दे. तो ये इनकी टीम इतनी तकड़ी टीम है यहाँ पे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका ड्रॉज किसके साथ ये लाइनअप होंगे, किसके साथ ये ग्रुप में आएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा. बट देन आई एम कॉन्फिडेंट व्हेन आई लुक एट ब्राज़ील इन दिस वर्ल्ड कप, आई एम ऑफुली कॉन्फिडेंट दैट ये अपना ग्रुप टॉप करेंगे, चाहे जिस भी ग्रुप में हो यार. ये टीम फाड़ है. मैनेजर इज टीटे इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब फॉर दिस टीम. एंड तुमको मैं अगर टेबल भी इनका दिखाऊं यहाँ पे, लुक दैट मेरे भाई, 3 ड्रॉस थे, 14 विंस थी, 0 लॉसेस, 40 गोल स्कोर्ड, 5 कंसीडेड ओनली. तो भाई लुक एट दिस टीम मैन. व्हेन यू टॉक अबाउट हाउ फार कैन दे गो, कहाँ तक ये ब्राज़ील की टीम जा सकती है, आई सी देम मोर देन दी सेमीफाइनल्स भाई. मतलब मिनिमम सेमीफाइनल तक तो मैं होप करूँगा कि ब्राज़ील पहुँचे, बिकॉज आपको पता है कि यार ब्राज़ील की ये टीम के पास वो कैलिबर है एंड विलिंगनेस दिखती है आपके पास. हर एक प्लेयर में वो अंडरस्टैंडिंग है, वो एक कनेक्टिविटी है, वो एक विल है वर्ल्ड कप में कुछ परफॉर्म करने की. एंड दीज गाइज आर स्पिरिटेड. वो इट वुड बी वेरी हार्ड. देखो वर्ल्ड कप बहुत हार्ड है यार, मोर देन टैक्टिक्स, स्पिरिट,
एंड मेंटालिटी कम्स इन टू प्ले। कितना आप चाहते हो वर्ल्ड कप में जीतना, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग फैक्टर यार। टैक्टिक्स सेकेंडरी हो जाती हैं यार इस इन तरह के टूर्नामेंट्स में। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में ब्राज़ील वुड बी मिनिमम गोइंग टिल दी सेमीफाइनल्स। आई कुड बी रॉन्ग, आपको पता है यार कि वन ऑफ गेम्स में अब क्वार्टर्स में बाहर तो बाहर, वही है ना यार, राउंड 16 में बाहर तो बाहर, तो इट वर्क्स लाइक दैट यार। एंड सेमीज तक मैं तो मिनिमम एक्सपेक्ट करूँगा ब्राज़ील जाए, एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल व्हाई नॉट दी फाइनल्स, why not? Who says no for Brazil in the finals, man? Who says no? Tell me. They still are better teams. This better तो नहीं, सेम लेवल पे कह सकता हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होंगी. They still are teams like France, like England per se, because they've got the squad as well. Haven't shown that connectivity, doesn't give that vibe कि yeah, they are title contenders, they are the most favorite. You never say England are the most favorite to win the World Cup, right? You always talk about it's coming home, but actually it doesn't. I'm not undermining England over here. I actually like the team. I actually love the squad. The players they are there are far भाई, बहुत far है. But then मेरे भाई कौन चैलेंज कर सकता है? डिफेंस में बहुत रिजोल्यूट है ब्राज़ील, अटैक में बहुत ज़्यादा स्वागर है इनके पास यार. तो आई एम थिंकिंग फाइनल, yeah, let's go with Brazil for the finals यार, क्यों नहीं. And then talking about Argentina have shown 31 games unbeaten. By the way, आज उन्होंने ड्रॉ खेला यहाँ पे इक्वाडोर के अगेंस्ट मैच था. It was not a good game from Argentina, to be very very honest. कहीं ना कहीं look like Argentina are playing in the second gear. They were not shifting gears. At times they were wanting to play better, but कोई spark नहीं थी आज. But then आज की ये judgment, आज का ये video is not based upon this game. ये review नहीं है. It's about what I feel, how far can this team of Argentina go in the World Cup. If you look at their run in the qualifiers, 17 matches played, 0 losses and 27 goals scored, 8 goals conceded. तो obviously आप देख सकते हो कि they have conceded one of the fewest goals in this qualifier. 8 goals conceded is still a very good thing. 27 goals scored. Probably we would want Argentina to be much more clinical up top. तो एक ही कमी है अर्जेंटीना की, वन ऑफ द फ्यू जो मुझे प्रॉब्लम्स लगती है अर्जेंटीना की. इट्स अबाउट द कनेक्टिविटी अप टॉप. द प्लेयर्स जो कि अप टॉप अर्जेंटीना के होते हैं उनके बीच में एक कनेक्शन, उनके बीच में एक केमिस्ट्री होना. फॉरवर्ड्स कौन से हैं? आई डू नॉट लाइक निको गोंजालेस व्हेन एवर ही प्लेज. जोकिम कुरेया हैज़ बीन अंडर परफॉर्मिंग, सिटर्स मिस किए हैं इसने. सो आई वांट टू सी डी मारिया इन द लाइनअप. एक 4-4-2 का लाइनअप है विच आई फील कि अर्जेंटीना को यूज़ करना चाहिए. दैट वुड बी द बेस्ट थिंग. पापू गोमेज होते हैं, लुकास ओकम्पास होते हैं, तो मुझे लगता है मच मोर बेटर खेलती है अर्जेंटीना. पापू गोमेज एक्चुअली अंडरस्टैंड्स द गेम बेटर व्हेनेवर ही इज ऑन द पिच. तो इफ़ यू लुक एट द टीम डिफेंस की अगर बात करें यहाँ पे, तो येस, क्रिस्टियन रोमेरो एंड ओटामेंडी की पार्टनरशिप आई वुड वांट क्रिस्टियन रोमेरो एंड ओटामेंडी टू प्ले. बाकी डेप्थ की अगर बात करो तो आपके पास लिसांड्रो मार्टिनेज है, आपके पास पेजेला है एंड आपके पास मार्टिनेज क्वार्टा है. सो 5 डिफेंडर्स फॉर द वर्ल्ड कप. आई थिंक दैट्स दैट. अपार्ट फ्रॉम देम अगर कोई और डिफेंडर निकल के आता है, यंग डिफेंडर हु कैन बी इन अ टीम, तो आई थिंक वी कैन यूज हिम. बट मुझे लगता है क्रिस्टियन रोमेरो और ओटामेंडी की जो पार्टनरशिप होगी, दैट दे विल बी यूजिंग अलोन इन दिस वर्ल्ड कप. प्रॉब्लम बस अर्जेंटीना की कुछ और है. राइट बैक्स एंड लेफ्ट बैक पोजीशन बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है. राइट बैक पे दे आर ऑन एंड ऑफ विथ मॉन्टियल और मोलिना. किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं. मॉन्टियल हैज़ बीन यूज प्लेड मोर दैन मोलिना, तो आई थिंक कि मॉन्टियल कैन डू द जॉब. बट फोइथ भी है यहाँ पे. वुड यू वांट टू प्ले फोइथ एज द राइट बैक? तो जितना गेम्स मैंने स्कलोनी के देखे हैं, ही हैजंट एक्चुअली फेवर्ड फोइथ. उसने मॉन्टियल एंड मोलिना को ज़्यादा खिलाया. कोपा अमेरिका में रखा भी नहीं था यहाँ पे उसने उसको. बट देन मॉन्टियल हैज़ डन द जॉब. ही इज़ अ फाइटर व्हेनेवर इज ओवर देयर. लेटली उनको थोड़ा दिक्कत हुई थी गेम को अंडरस्टैंड करने में, बट जैसे गेम डेवलप हुआ अर्जेंटीना का, उसके बाद से अर्जेंटीना पे मॉन्टियल ने अंडरस्टैंडिंग बना ली. ही इज सॉलिड इन द डिफेंस, हेल्प्स द डिफेंडर्स हु आर इज प्लेइंग. लेफ्ट बैक पे अकूनिया है, तगलाफिको है. आई वुड कहीं ना कहीं नाउ प्रिफर अकूनिया, बिकॉज अटैक में ही इज़ वेरी मच थ्रेटनिंग. एक फुल ऑन अटैकिंग फुल बैक आपके पास होता है. डिफेंस में थोड़ा सा शेकी मुझे अकूनिया लगता है, मिसप्लेस पासेस एंड ऑल कर देता है. बट देन the solidity is there in the team. Defensively they are very very solid. They don't concede a lot of goals मेरे भाई. So given the work, given what they have shown us in this whole qualifiers, I would say कि yes, they are doing a fine job. Emi Martinez तो अपना गोल कीपर तो है ही भाई वहाँ पे. तो Emi Martinez is over there, Geronimo Rulli is over there. तो I'm happy with the backups that we have. Mid में अगर मैं बात करूँ तो I would see the midfield of not this लॉस सेल्सो रहेंगे मेरे मिडफील्ड में डेफिनेटली. आई वुड गो विद डी पॉल, आई वुड गो विद लियांड्रो पेरेदेस. तो मिड 3 मेरी यही होगी, डी पॉल, रोड्रिगो पेरेदेस एंड जियोवानी लॉस सेल्सो. प्रोबब्ली मैं डी मारिया को राइट RM खिलाऊंगा एंड आई विल हैव लॉस सेल्सो ऑन दैट LM रोल एंड आई हैव मेसी एंड लुतारो मार्टिनेज अप टॉप. हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे. एंगल खोरेया है, लुकास ओकम्पास है. बार्सिलोना पास, अर्जेंटीना पास है वो प्लेयर्स. बार्सा में कह रहा हूँ, सॉरी. अर्जेंटीना के पास वो प्लेयर्स है. मिलानो बूदिया भी है यहाँ पे. जूलियन अल्वारेज लेटली जिसने आज गोल मारा.
मीजा है, निकोलस गोंजालेस है, पाउलो डिबाला के ऊपर क्वेश्चन होता है. यस, एवरीबडी वुड वांट टू नो कि हाउ विल पाउलो डिबाला फिट इनटू दिस टीम. भाई लोग, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं यहाँ पे, I do not see a team of Argentina with Messi and Dybala on the same pitch, bhai. To be very very honest, it would be like अरे भाई Dybala and Messi खेलें, but it would disrupt the game. It won't be balanced यार. मैं सच बताऊं तो I do not hate Dybala. मैं सच बता रहा हूँ. I feel कि अगर Dybala पिच पे होगा तो डिफेंसिव वर्क रेट में थोड़ा सा ड्रॉप आएगा अर्जेंटीना के. यस, वहाँ पे कोई और प्लेयर डिमारिया वुड बी प्रोवाइडिंग अ बेटर वर्क रेट, इवन निको गोंजालेस वुड बी प्रोवाइडिंग अ बेटर वर्क रेट ओवर देयर फॉर अर्जेंटीना. बट डिबाला इज टू अटैकिंग, टू क्रिएटिव. मेसी डजंट हेल्प इन डिफेंस. एंड मेसी को सच बताऊं तो अर्जेंटीना पे डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ही ओनली डिफेंस इन द फाइनल थर्ड. बहुत रेयरली आप देखते हो मेसी को ड्रॉप करके डिफेंड करें, बिकॉज डिपॉल इतना वर्क कर रहा होता है उसके बिहाइंड. तो दैट्स द रीजन वाई. अब हो सकता है देखो डिबाला वर्ल्ड कप जा रहा है, डिबाला लास्ट टाइम भी खेले थे, डिबाला वर्ल्ड कप तो जा रहा है, बट हाउ डज स्कलोनी प्लान टू यूज डिबाला इन द सेम टीम विद लियोनेल मेसी? दैट वुड बी वेरी वेरी इंट्रीगिंग टू वॉच. बट देन अगेन अप टॉप अर्जेंटीना के पास हैं वो प्लेयर्स जिनको वो खिला सकते हैं. सी, अब क्वेश्चन इज अबाउट कि वेयर अप टिल वेयर अर्जेंटीना विल गो, कहाँ तक जा सकते हैं. ये चिंता मत करना, रीड द पिंड कमेंट्स कोई नहीं है, या पिछले स्ट्रीम का कॉपी हो चुका है यहाँ पे. वेयर कैन अर्जेंटीना फिनिश, अप टिल वेयर कैन दिस टीम ऑफ अर्जेंटीना गो? भाई साहब, ओके, ये एक बहुत टफ क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे. आई डोंट नो हाउ आई कैन आंसर दैट. आई लव दिस टीम, बट रियलिटी तो यही है मेरे भाई दैट अर्जेंटीना ठीक है, इन देयर बेस्ट डेज दे कैन डिफीट एनी टीम दैट दे आर प्लेइंग अगेंस्ट. दे हैव शोन अस दैट. बट वही है ना, हमने उनको बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट compete करते नहीं देखा. वी डोंट नो हाउ दे विल फेयर अगेंस्ट फ्रांस, स्पेन, इटली. अभी इटली के अगेंस्ट मैच होगा तो जून में विल फाइंड आउट कि एक बेटर टैक्टिकली सेटअप टीम के अगेंस्ट हाउ विल अर्जेंटीना प्ले. तो गिवन द वे दैट दे हैव प्लेड, दे हैव एक्चुअली इम्प्रेस मी अ लॉट. मैंने एक्चुअली इस अर्जेंटीना टीम को एक शेकी शैम्बोलिक टीम से एक सॉलिड, एक ब्रेथ टेकिंग फुटबॉल टीम खेलते देखा है. वो उस पूरा प्रोसेस को मैं गो थ्रू हुआ हूँ. तो आई नो व्हाट दिस टीम वॉज एंड व्हाट दे आर नाउ. डू आई फील कॉन्फिडेंट when Argentina is stepping on the pitch? Yes, I do feel confident. बिल्कुल, I feel confident when Argentina is on the pitch. Be it any other team, I would say yes, we can go on and win this. बिकॉज हमारा डिफेंसिव रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, हमारे मिडफील्डर्स बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं. दे कवर ईच एंड एवरी प्लेयर्स वीकनेस. परदेस कवर्स डिपॉल्स वीकनेस. डिपॉल को वो फ्रीडम मिल पाता है मूवमेंट करने का बिकॉज परदेस इज देयर बिहाइंड. आई मीन डिपॉल उस तरीके से खेल पाता है. मेसी के डिफेंसिव वीकनेस को डिपॉल कवर करता है, डिमारिया कवर करता है. लेफ्ट हैंड साइड से एलेक्सिस मैकलिस्टर आज खेल रहे थे ना, 2 मैचेस से मैकलिस्टर खेले हैं. आई लाइक द वे ही हैज प्लेड. काफ़ी अच्छा आउटपुट मुझे मैकलिस्टर का भी लगा. बट देन आई विल मे बी आई विल प्ले पापो गोमेज ओवर देयर, लॉस सेल्सो आई विल प्ले ओवर देयर बिकॉज मुझे और ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए ऑन द बॉल. द टीम हेल्प्स ईच अदर. डिफेंस में ओटामेंडी इज अ लीडर, एमिलियानो मार्टिनेज होता है तो डिफेंस हमारा और ज़्यादा रिलैक्स होता है. सो आई फील कि आई वुड वांट से सेमीफाइनल मेरे भाई, बट थोड़ा सा शायद मैं फार फेच हो जा रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी अर्ली स्टेज. अभी भी अर्जेंटीना को अपने कुछ फ्रेंडलीज खेलने हैं, हमें देखना है कि ये अच्छे टीमों के अगेंस्ट क्या करेगी. बट देन अगेन बैक माई टीम. दिस इज अ टाइम टू बैक माई टीम. आई विल बैक देम. आई थिंक एक चांस है अर्जेंटीना का दैट दे कैन गो इनटू द सेमीफाइनल्स. यस, इफ नॉट नाउ देन नेवर. This is one of the best sides that I've seen for Argentina. The squad, the potential that they have is better than the squad that they have in the World Cup 2014 भाई. उस 2014 का स्क्वाड आपको याद है, मेक शिफ्ट मिडफील्ड बना के हम मैशरानो को खिला रहे थे. सो उससे बेटर क्वालिटी इज देयर ऑन द पिच हर एक पोजीशन में, राइट फ्रॉम द डिफेंस. क्रिस्टियन रोमेरो, लिसांड्रो मार्टिनेज, मिड में यू आओ आप लॉस सेल्सो, डी पॉल, परदेस, अप टॉप डी मारिया, मेसी, लुतारो. या the quality is there. Not undermining the squad of 2014 that was legendary, that took us to the World Cup finals. I respect that, but then same feeling आ रही मेरे भाई. We can do something. तो जहाँ तक मुझे लगता है अर्जेंटीना might just go till the semi-final. Semi-final के बाद who knows भाई, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जीतेंगे. बट देन अगेन लास्ट कन्वर्सेशन है यहाँ पे पोर्चुगल के ऊपर. सो एक बार हम पोर्चुगल के स्क्वाड पे देखते हैं कि हाउ दे प्ले, व्हाट आर द प्लेयर्स दे हैव एंड हाउ फार कैन दे गो इन द वर्ल्ड कप. लुक एट दैट. Lately Portugal have started to play Otavio and I like this guy. मुझे फाड़ लगा है ओटावियो, ठीक है. सच बताऊं तो द वर्क रेट ऑफ दिस गाय, एंड नॉट जस्ट द वर्क रेट, दिस गाय, उसके पास वो एक आंखें हैं टू फाइंड दैट पास. आई सी दिस गाय हैज़ दैट विजन वेन ही इज प्लेइंग. ही ऑलवेज लुक आउट फॉर दैट पास, द रनर इन बिहाइंड द डिफेंस ऑफ द अपोजिशन, ही ऑलवेज फाइंड्स हिम. I think João Moutinho is over there holding this position as a fourth
फाड़ जॉब करता है जो मोटिनियो, बट रेनाटो सांचेस के आने से पिच पे एक डिफरेंट वाइब, डिफरेंट ब्रीड होती है यहाँ पे फॉर पोर्चुगल। वर्क रेट बहुत अच्छा होता है रेनाटो सांचेस का, ही लव्स टू ब्रिंग द बॉल आउट फ्रॉम द बैक। प्रोबली अगर रेनाटो सांचेस जो मोटिनियो खेल रहे हैं यहाँ पे, तो देन यू माइट नॉट बी एबल टू सी ब्रूनो फर्नांडिस, बिकॉज आप बर्नार्डो सिल्वा को डेफिनेटली खिला रहे हो। ये तो बंदा पक्का से खेल रहा है, ही इज गोइंग टू द वर्ल्ड कप, ही इज गोना बी इन द स्टार्टिंग लाइनअप। बाकी डिफेंस में आई थिंक रूबेन दियाज वुड बी देयर। रूबेन दियाज के साथ आप पेपे को खिलाओगे, डेफिनेटली यही दो सेंटर बैक पेयरिंग होगी। राइट बैक पे येस कैंसेलो इज गोना बी देयर। कैंसेलो का रिप्लेसमेंट आपके पास डिएगो डालो है, नेल्सन सेमेडो है, आई डोंट नो हु एल्स इज गोना बी सिलेक्टेड, बट लेफ्ट बैक भी सॉर्टेड है। गुरेरो एंड नूनो मेंडिस, दे विल डू द जॉब, कर सकते हैं। आई थिंक दे आर इनफ। गोलकीपिंग पोजीशन अच्छी है यार, डिएगो कोस्टा अंडररेटेड गोलकीपर है भाई, ही हैज इंप्रेस्ड मी इन द 2 games दैट ही हैज प्लेड। तो आई लाइक द वे डिएगो कोस्टा हैज बीन प्लेइंग भाई, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, ही इज वेरी शार्प, कम्स आउट एंड मेक्स दोज क्लेम्स, सेव करने में अच्छा है। बट आपके पास रूई पत्रिसियो है, आपके पास जोसे सा है, तो गोलकीपिंग पोजीशन भी आपके पास स्टैक्ड है। मिड में आपके पास और भी ऑप्शन है, यहाँ पे पाल्हिन्हा है, कार्वालियो है। आई वांट टू सी पाल्हिन्हा इनटू दिस टीम। पेड्रो नेतो आते हैं, पोडेंस आते हैं टीम में, मुझे नहीं पता। फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ आते हैं, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक जो फीलिक्स इज देयर, आई थिंक गोंजालो गोदेज इज देयर, आई थिंक कि रफाल लियाओ वुड बी डूइंग अ वेरी गुड जॉब। रफाल लियाओ का काफ़ी अच्छा सीजन रहा है, आई वांट टू सी दीज लैड्स प्ले। जोटा खेलेगा कि नहीं खेलेगा नहीं पता मुझे, बट आई वुड पुट जोटा इन माई टीम। ये बंदा सूंघता है गोल, इसको और कुछ नहीं चाहिए, इसको गोल्स चाहिए। तो मे बी कम समटाइम्स एट टाइम्स ही बिकम्स सेल्फिश, ही डजंट पास एंड ऑल, बट ये बंदा इज दैट गाय हु एम्बॉडीज गोल, इसको गोल्स चाहिए। Cristiano Ronaldo, bhai, again, you cannot talk about Portugal without talking about Cristiano Ronaldo. He is the life, he is the core, he is the central figure at this team, the leader. Everyone looks up to him because if he walks onto the pitch, you're gonna win it. That's the level of Cristiano Ronaldo over here मेरे भाई. So he has driven his team to the finals and now I believe कि ये पोर्चुगल की टीम के पास enough depth है, because even अगर आप इनके डेप्थ में देखो जाओ तो कार्वालियो, लियाओ, मथास नूनियस, सेड्रिक सोआरेज, राइट बैक पोजीशन पे विटीनिया इज ओवर है, थियागो जियालो इज ओवर है, द यंग डिफेंडर इज ओवर है, आंद्रे सिल्वा स्ट्राइक पोजीशन पे है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लेयर्स आपके पास है, अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर मिसिंग आउट राइट नाउ, मुझे पता है, बट देन दिस टीम इज़ वेरी मच केपेबल। जस्ट ऑन पेपर ये टीम ऐसी है कि प्रोबेबली सेमीफाइनल्स तक सीरियसली हिट कर सकती है इफ़ दे गो ऑन टू प्ले द बेस्ट फुटबॉल। हमने टर्की के अगेंस्ट देखा, दे हैव प्लेड अ गुड गेम। उससे पहले पोर्चुगल ने मुझे बहुत अच्छे गेम्स तो नहीं दिए हैं। सर्बिया के अगेंस्ट दे लॉस्ट, आयरलैंड के अगेंस्ट दे डिडंट हैव अ वेरी गुड गेम, बट देन कंसिस्टेंसी हैज़ बीन द इशू ऑफ पोर्चुगल। Can they do that? And also it would depend on the players that would be available towards the World Cup वाले time by. I do not hope कि बहुत सारे injuries होते हैं. I want to see these lads be there in the World Cup and Portugal can actually do it because Fernando Santos मुझे as a coach बहुत अच्छा strike नहीं करता है. They are better coach than Fernando Santos, but he has done the job. So why to doubt them? The quality is there. The players are there. It's about how they will play in the World Cup. कैसे वो खेल सकते हैं एज अ टीम, डिफेंसिवली सॉलिड होना होगा, बिकॉज टाइम एंड टाइम अगेन हमने देखा है कि अपोजिशन ब्रीच करती है पोर्टुगल के डिफेंस को, कर देती है। सो इफ दे कैन स्टे सॉलिड, आई होप क्वार्टर्स तो मिनिमम पोर्टुगल जा सकती है। क्वार्टर्स तक तो आई एम प्रीटी डैम श्योर कि पोर्टुगल क्वार्टर्स तक तो डेफिनेटली जा रही है। ग्रुप में जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, आई एम थिंकिंग दैट दे कैन स्टिल विन द ग्रुप। इट डिपेंड्स कि किसके साथ वो आते हैं। आई वांट टू बी ऑप्टिमिस्टिक विद पोर्टुगल, बट आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हाउ दे प्लेड इन द यूरोज, how they are played in the entire qualification campaign. So they have not actually convinced me very much, but then again पिछले 2 गेम से थोड़ा सा मेरा माइंड मेकअप हुआ है। आई एम थिंकिंग कि या क्वार्टर फाइनल्स तक तो डेफिनेट है, उसके ऊपर सेमीफाइनल्स एंड देन हु नो सेमीफाइनल्स के बाद से क्या ही हो जाता है, यू नो। तो आई एम एक्चुअली क्योंकि 4 ही टीम जा सकती हैं सेमीफाइनल तक। मैंने ब्राज़ील, अर्जेंटीना ऑलरेडी ले लिया, मैं पोर्चुगल ले लूँगा तो फिर भाई बचेगा ही नहीं कोई यार। फिर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी क्या ही करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं तक मुझे किसी ना किसी को ड्रॉप करना था। सो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे मैं भी पोर्चुगल को ड्रॉप करूँगा। नो हार्ड फीलिंग्स ओवर देयर, आई डू नॉट हेट पोर्चुगल, मैं सच बता रहा हूँ। इट्स प्योर एनालिसिस ऑफ मी, माई ओपिनियन। मे बी ऑन अ डे दे कैन सरप्राइज मी, या दे हैव बीन सरप्राइजिंग मी लेटली। सो भाई दैट्स ऑल। आपको क्या लगता है कि किस पोजीशन तक ये तीनों टीमें जा सकती हैं? डू लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये दूसरा चैनल मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब ओवर हियर। यहाँ पे वी आर वांटेड टू हिट 2K लाइक टारगेट मैंने आपको दे रखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरे भाई लोग। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।